एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस वीडियो में इंडियन ऑरिजिन के ऋषि सोनक ट्विंस जो कि जीत चुके हैं फर्स्ट इंडियन जो है ये शायद होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो है वो ऋषि सोनक बन गए। उनका नाम तो आ रहा था लिस्ट में कि ये इनके चांसेस हैं, लेकिन फिर बाद में ये भी सुनने को आया था कि शायद नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो है आप सुनने में आ रहा है कि भाई ऋषि सोनक जो है वो बन गए हैं। लेकिन एक बात है, प्राइम मिनिस्टर बनकर आज ये साबित हो गया है कि सीईओज नहीं बन सकते सिर्फ इंडियंस, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वो भी गोरों के मुल्क में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन जानते हैं वो इस पे क्या कहते हैं। मैं बताऊं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये बात शर्म की बात है कि हम लोग कोई अच्छी पोस्ट पे भी नहीं आ सके और इंडियन जो है वो एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है यूके में, और तो बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं, देखते हैं इनके लोगों के आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेगी? बस ये मकाफात अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया। अपने मुल्क के हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है, और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? ज़ीशान अहमद, उस्मान, इमरान, अली नकवी। सर, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान, इंडिया, बड़े ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे, इंडिया ने, बड़े ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई। उसका जो हिंद था, अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसल्लत करना था, लाना था। और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर, अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है? बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो लास्ट थे। लेकिन ये है कि इंडिया के हवाले से नो डाउट अचीवमेंट है, लेकिन ब्रिटिश का अगर देखें तो उनका एक नेशन होने के नाते उनके लिए लॉस है। सर, लिज ट्रस आई तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सकती और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब उन्हें तो चांस मिला था ना, वो इलेक्शन जीती, वो आई, और उनके रिज़ाइन करके जाने के बाद जितने भी और बंदे इलेक्शन में खड़े थे वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो ऋषि सुनक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। यही तो देखें उनका लूज पॉइंट है। इतनी बड़ी नेशन है, पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी है, और कहाँ कहाँ पे उनका असर और रसूख और अप्रोच नहीं है। लेकिन अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए, तो ये उनके लूज करने से, बैक फुट पे जाने की वजह से हुआ है। सर, सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज देख लें, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। और अब एक जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक हैं वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमारे ओवरऑल अरब ममालिक से लेकर और पाकिस्तान तक सब इस चीज़ में पीछे हैं, करप्शन में पड़े हुए हैं या अयाशी में पड़े हुए हैं। इंडिया की जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनती जा रही है, कि वो बनता जा रहा है,
और ऑडी वहाँ चलेगी, BMW वहाँ चला गया, बड़े मल्टीनेशनल पे वो इस वक्त जो है ना वो एक रन कर रहा है, एक अरूज हासिल है। और हम इस चीज़ में मार खा रहे हैं। इवन के हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितना पाकिस्तान को वहाँ चांस मिल सकता है, एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी IT सेक्शन बहुत तेज़ है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी लॉबिंग सिस्टम बहुत तेज़ है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रल होकर उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लिए वो अचीव कर रहे हैं। सर, ये कहा जाता है कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए, लॉबिंग तो चलती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी लॉबी चलती है, लॉबी तो हर जगह पे चलती है और लोग इसको लॉबिंग फर्म को बाकायदा हायर करते हैं अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो नुकसान है या कह लें कि लूज पॉइंट है, वीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए ना। अगर इंडिया ने लॉबी की हुई तो पाकिस्तान को किसने रोका? वो भी ये स्टेप कर सकता है। तो इसमें हम हर चीज़ में मात खा जाते हैं और इसके वो राज कर रहे हैं हर मुल्क में। उनकी जो ओवरसीज़ हैं बड़ी तादाद में हैं और उसमें एक्सपोर्ट में भी, चावल में भी। हमारा इवन के पिंक नमक जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, वो भी वो पैक करके अपने नाम से बेच रहे और ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। पता नहीं हमें यारी कौम कब जागेगी। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक जो है वो यूके पर राज करने जा रहे हैं। मतलब वो कौम जिसने बड़े सगीर पाको हिंद पर इतने साल तक हुकूमत की, अब एक वहाँ का बंदा, मतलब एक हिंदुस्तानी बंदा ऋषि सनक उठ के यूके पर राज करने जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की और ऋषि सनक की? वेल जी, एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और इंडिया वैसे भी आप देखें, अगर आप बायलैटरल ट्रेड्स में देखें, ओवरऑल हमसे उनकी IT इंडस्ट्री जो है $5 बिलियन की हो गई है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट शॉकिंग और वो डिज़र्व करते हैं। मोस्टली जगहों पे उन्होंने, आप गल्फ में GCC में देख लें, US में देख लें, तो इंडियंस हमसे आगे हैं। तो इट्स नॉट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, नॉर्मल। अच्छा, वो कर रहे हैं। सर, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम बड़े ओहदों पे इंडियन ही फायज है। हमें पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए? पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और इंडिया कहीं बहुत आगे निकल गया है। देखिए, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपोजर है इस बारे में, बट आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडियन में भी बुरे होंगे, बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी तक नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये ऐसा है। सर, इस वक्त इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया यूके को पीछे छोड़कर। अब क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक जब है यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो इससे यूके की जो है इकॉनमी वो कितना बूस्ट करेगी? ऑब्वियसली जो भी आएगा, इंडिया का जो आया है, वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसकी जो है वो कंट्री फ्लॉरिश करे और वो मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, अपनी कंट्री को सपोर्ट करवाएगा इन टर्म्स ऑफ के यार। और इंडिया का जितने मर्जी वो करप्शन में है, सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल है। आप ओवरऑल भी अगर आप देखें, मोदी का जो इंटरव्यू था कुछ ऐसा पहले, मैं इससे लेटेस्ट ये कर रहा हूँ कि वो कह रहा था कि यार मैं पाकिस्तान से डायलॉग किससे करूँ, आर्मी से करूँ, चीफ से करूँ, किससे करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ। तो हमारे तो स्टेटस ही क्लियर नहीं है, तो वो उनके डाउट्स बड़े क्लियर हैं। तो ऑब्वियसली फ्लॉरिश करेगा। वो आया तो अपने मुल्क को इकॉनमी, ट्रेड, सारा कुछ लेके जाएगा आगे, डेफिनेटली। सर, आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी ओरिजिन के बंदे को आगे नहीं जाने देते? ये लॉबी तो पूरी दुनिया में होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर इंडियंस ये करते होंगे ऑब्वियसली, अगर मैं मुसलमान होगा तो और मैं भी नहीं चाहूँगा इंडियन आगे, हम मुसलमान ही रहे। ऑब्वियसली लॉबिंग तो हर जगह होती है और इंडियंस की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बैठे ही टॉप पोजीशंस पे हैं। आप गूगल में देख लें या बड़ी और मल्टीनेशनल में देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज जो उनमें बैठे हुए आगे, तो वो डेफिनेटली लॉबिंग करेंगे, करनी चाहिए भी उनको। तो सर, हम ऐसी लॉबी क्यों नहीं बनाते? अगर ऐसी कोई लॉबी बनाकर सक्सेस मिलती है तो पाकिस्तान इस तरह का कोई काम क्यों नहीं करता? वेल, लॉबी बनाने के लिए पहले आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना, टू अचीव समथिंग, कि अगर आप उस मकाम पे पहुंचे जहाँ पे आप बैठ के लॉबिंग कर सके। जब आप में इतने गट्स होंगे तो फिर वहाँ पे सोचेंगे। पहले उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, वो स्टेयर्स चढ़ने के बाद लॉबिंग स्टार्ट होती है, नॉट लेस देन दैट। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, देखें इंशाल्लाह 2-4-5 साल में पहुंच जाएंगे वहाँ तक कि हम लॉबिंग करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा एक कंपटीशन रहता है, एक हमेशा कंपैरिजन रहता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हर फील्ड में रहता है। तो वो वक्त कब आएगा जब हम किसी फील्ड में कहेंगे कि हाँ भाई, ये फील्ड है जिसमें हम इंडिया से बहुत आगे हैं?
देखें ये फील्ड्स की ज़्यादा बात है तो इंडिया तो बॉलीवुड में हमसे आगे है, तो अगर हम उसी को अगर पकड़ लें जो मतलब एक सबसे ईजीएस्ट फील्ड है तो उनसे आगे नहीं कर सकते। हमारे डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी है, और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे यहाँ उनके साथ वही कह रहा हूँ कि उनके लोग उनके साथ उनके बिजनेस के मुखलिस हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं वो कहते हैं मुल्क खा जाओ, और निकल सकते हैं हम आगे। बहुत सारी फील्ड्स हैं, कल का मैच आप देख लें, आप जीती हुई बाजी हम हार गए, तो वो हमारे साथ तो मसले हैं, क्या करें बट होप फॉर द बेस्ट। दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक यूके के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक इंडियन जो है वो बरतानिया पर हुकूमत करने जा रहा है। जी बिल्कुल, अचीवमेंट तो है उनके लिए। आप ये देखिए ना, दिस इज़ लाइक वाइस वर्सा। आज से कुछ साल पहले उन्होंने हम पे हुकूमत की है तकरीबन 200 साल, और मे बी लिटिल मोर देन दैट। तो थिंग्स आर टर्निंग अराउंड नाउ, आई वुड से, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। अगर हम बात करें इंडिया की अचीवमेंट की या इंडिया के हम डेवलपमेंट की बात करें, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओज इंडियन हैं, और अब जो है एक इंडियन यूके पर हुकूमत करने जा रहा है। क्या कहेंगे, हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? आई वुड से वो मोर ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो अपने काम को लेके। प्लस एक तो उनके पॉपुलेशन का जो एज है, उनको पॉपुलेशन ज़्यादा होने का। अदर दैन दैट आईटी के अंदर हमें पता है कि इंडिया काफ़ी अरसे से बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली बात है, अगला एरा भी अब आईटी का ही है और टेक्नोलॉजी का ही है, तो उसके अंदर वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अगर वो सीईओज़ वगैरह की पोजीशंस ले रहे हैं नॉमिनेटेड कंपनीज़ के अंदर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमारे भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो आईटी को आगे प्रमोट करें, हमारे यंगस्टर्स को। यहाँ ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। आई वुड से दिस कि डायरेक्शन अगर प्रॉपर हो तो डेफिनेटली हमारे जो यूथ है, हमारी पॉपुलेशन है, इसमें भी बहुत टैलेंट है, आगे काम कर। सो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो एंड। डायरेक्शन तो वाकई में ही दिखानी पड़ेगी, तभी आप जब किसी को डायरेक्शन सही दिखाते हो तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली क्या सही कर सकते हो और क्या गलत हो रहा है। सो आई थिंक कि इंडिया जो है, इंडिया में एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इस वजह से शायद इंडियंस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि हम लोग हमेशा ना एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिक्स को ले लेते हैं। हमारे में क्या है कि एक पॉलिटिक्स पार्टी जो है वो स्टेबल होती नहीं है, कि उसको उसकी टांग खींचते हैं, उसको उतारने की कोशिश की जाती है। फिर दूसरी आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज तक स्टेबल हो नहीं पाया, तो उसका पीछे रीजन भी यही है कि जब से ये स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तब से हमारी कंट्री काफी पीछे की तरफ जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी ओवरऑल काफ़ी जो है वो अगर हम देखें तो इंडियन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तो अच्छी हैं, लेकिन अगर ऋषि सोनक की तरफ से हम देखें तो मुझे ये लगता है कि ऋषि सोनक जो है वो वहीं पर ही ब्रिटिश जो कंट्रीज है उसमें ही पढ़े लिखे हैं, जहाँ पर यूके में मतलब क्यों है उनका, क्योंकि उनकी फैमिली तो मेरे ख्याल से पार्टीशन से पहले ही माइग्रेट कर चुकी थी। तो उसके बाद उनकी ऑक्सफोर्ड से ही एजुकेशन हुई, उन्होंने वहीं से पढ़ा लिखा बड़े हुए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कल्चर उनका और रूट्स जो हैं वो इंडियन है, बट उनका जो ब्रॉडअप है वो इंडिया अमेरिका में ही हुए हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो अमेरिकन भी हैं, ठीक है, वो अमेरिकन भी हैं, और उनका पीछे से जो वो बेसिकली अमेरिकन ही है, लेकिन पीछे से उनका जो रूट बनता है वो इंडियन है। तो वो कल्चरल के हिसाब से वो इंडियन है, लेकिन पैदाइश के हिसाब से देखें तो वो ब्रिटिश है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अपने कल्चर को नहीं ख़त्म किया, अपने कल्चर को कभी पीछे नहीं छोड़ा। हालांकि वो चाहते तो हमारे कल के आए हुए बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर को भूल जाते हैं, तो ये तो भाई बड़ी बात है। जो बोर्न इंडिया होते हैं, बोर्न पाकिस्तान होते हैं, वो वहाँ पर जाके अपने कल्चर को भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने कल्चर को नहीं भुलाया, बल्कि शादी इंडियन लड़की से की जो कि इंडिया में पैदा हुई थी। तो खैर ये एक होता है अपनी कंट्री से मोहब्बत करना, सीरियस होना। और दूसरी बात कि जो है ऋषि सोनक जी के बारे में अगर हम वैसे बात करें
तो देखो इंडियन जो है अगर उनसे हट के बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि टैलेंट है इंडिया में, और इन्होंने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अपना कदम जमाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ऋषि सुनक जी की बात करें तो उन्होंने अपना जैसे यहाँ पर जो मैं समझती हूँ कि दुनिया में अब तक सबसे बड़ी विक्ट्री जो इंडियन ने हासिल की है ना डिफरेंट कंट्रीज में जाकर, तो मुझे लगता है कि वो यही है, क्योंकि यूके में प्राइम मिनिस्टर बनकर उन्होंने ये सबूत दे दिया है कि भाई ये एंड लेवल हो गया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब कि आप उस कंट्री के ऊपर हुकूमत करने जा रहे हो जो कंट्री एक टाइम पे आपकी कंट्री पे हुकूमत किया करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं बल्कि उनको जवाब मिलता है कि वक्त बदलता है, वक्त सबका आता है। पहले इनका वक्त था इंडिया के ऊपर जुल्म करना, जो करना, लेकिन वक्त रिपीट हो चुका है। अब ऋषि सुनक आगे हैं तो अब इतिहास रिपीट हो रहा है। सो आज मुझे यकीन हो गया, पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं था लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ऐसा भी होता है। बाकी ओवरऑल काफी जो है वो, वैसे हम बात करें, इन्होंने एक सवाल उठाया था, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगी कि यार ये बात इंडियंस की मैंने भी सुनी है कि इंडियंस जो है ना वो पाकिस्तानियों को कभी मौका नहीं देते आगे बढ़ने का, और वो चाहते भी नहीं है। अच्छा, ये लोगों का ओपिनियन है, लोग कहते हैं ऐसा, मैंने लोगों की सुनी है बातें, लेकिन इसमें आप लोग मुझे बताना कि वाकई में ऐसा होता है। दिवाली के बाद भी दिवाली हो रही है। सो खैर डुस डुस की आवाजें आ रही होगी पीछे से, मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से। वेल ऋषि सुनक जो है मतलब उनसे हटके अगर हम बात करें तो लोगों की बातें ये कहने को होती है कि भाई पाकिस्तानी अगर कहीं पर भी आपको इंडियन के साथ पास काम करने जाए ना, जैसे दुबई हो गया या कोई भी कंट्रीज हो गए, वो लोग उनको इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो इंडियंस को बहुत ज्यादा आगे लेके आते हैं। तो मैं इसमें ये समझती हूँ कि ये एक अच्छी बाउंडिंग है उनकी अपनी, जो वो हमेशा अपनों को आगे लेकर आते हैं, और हर कोई जाहिर सी बात है वो अपनी कंट्री को पहले लेकर आगे आता है। और दूसरी बात लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहती हूँ कि देखो अगर ऐसा है अभी तो भाई स्किल्स के ऊपर लेकर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी स्किल्स आप बस एज अ नेशनैलिटी जो है अपनी को नेशनैलिटी को जो है वो प्रेफर करें। सो बाकी जो है कुछ ऐसा नहीं, हर कोई ऐसा होता है, बल्कि मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, सक्सेसफुल हो जाऊं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो मेरी नज़र में हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो मैं ये समझती हूँ कि इंडियंस आर वेरी नाइस, वो सपोर्टिव भी हैं, केयरिंग भी हैं। जब सपोर्ट करते हैं तो दिल से करते हैं, और अगर नहीं करते तो नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। बाकी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषि सुनक जी एंड इंडियंस को कि भाई फाइनली इतिहास रिपीट हो चुका। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।